वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का करेंगे इफ्तिताह। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में सरकर्दा सनतकारों से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन है इंतहाई अहम। शिवसेना अरकान असेंबली की नाअहली पर स्पीकर ले सकते हैं फैसला। शिंदे हुकूमत का मुस्तकबिल फैसले पर है मुनहसर। शुमारी भारत सर्द तरीन लहर की जद में अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई। हिमाचल के कुफरी समेत बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मुंबई के लोग शदीद बारिश से हुए बदहाल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इंतखाबी नताइज को पलटने की साजिश के इल्जाम में मुकदमे में जजों ने सिक्योरिटी के दावों पर शुबहात का किया इजहार। ट्रंप ने दोबारा सदर मुंतखब होने की सूरत में बाइडेन पर मुकदमा चलाए जाने की बात कही। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन प्रणॉय और चिराग शेट्टी सात्विक की जोड़ी उतरेगी मैदान में। श्रीकांत और तनीषा अश्वनी की जोड़ी दूसरे राउंड में दाखिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का इफ्तिताह करेंगे। इस बार के सरबराह इजलास का मौजू गेटवे टू द फ्यूचर है। इस साल के सरबराही इजलास में 34 शिराकतदार ममालिक और 16 शिराकतदार तंजीमें शिरकत कर रही हैं। मजीद बरां शुमाली मशरक़ी ख़ित्ते की तरक्की की वजारत शुमाल मशरक़ी ख़ित्ते में सरमायाकारी के मौक़े को ज़ाहिर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। ये सरबराह इजलास सनत 4.0 टेक्नोलॉजी और इख्तरा, पायदार मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, बरक़ी नक़लो हरकत और काबिल तजदीद तवानाई और पायदारी की तरफ मुंतकली जैसे आलमी मौज़ूआत पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों की सदारत करेगा। सरबराह इजलास के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आला आलमी कंपनियों के CEOs के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद वो आज गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। जमहूरिया चेक के वजीर आजम पैट्रोफियाला गांधीनगर में मुनक़िद होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शिरकत के लिए कल अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने उनका इस्तकबाल किया। कबल अज़ीं कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का इफ्तिताह किया। मोज़म्बिक और तिमोर लेस्ते के सुदूर भी उनके हमराह थे। उन्होंने एक यादगारी टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके बाद वज़ीर आज़म ने नुमाइश का दौरा किया। इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की कई मौज़ूआत आवेज़ा हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत अहम दिन माना जाता है। एकनाथ शिंदे बमुकाबला उद्धव ठाकरे तनाज़े पर आज यहां फैसला सुनाया जाने वाला है। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसला करेंगे कि शिवसेना छोड़कर शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले 16 MLA नाअहल हैं या नहीं। फैसले से कबल स्पीकर की जानिब से एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरख्वास्तों पर फैसला कानूनी तौर पर होगा।
ये पूरा मामला जून 2022 का है, जब शिंदे ने कुछ दीगर अहम एमएलए के साथ इस वक्त के वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से शिवसेना दो टुकड़े हो गई थी और महाविकास आघाड़ी की मखलूत हुकूमत गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी की हिमायत के साथ एक नई हुकूमत बना ली, लेकिन इस दौरान ठाकरे और शिंदे के धड़ों ने एक दूसरे के एमएलए के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की और दल बदल मुखालिफ कानून के तहत नाअहल करार देने का मुतालबा किया। आज का फैसला होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी, लेकिन इस सब के दरमियान उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने आज के फैसले से कबल पीर को स्पीकर और वजीर आला के दरमियान होने वाली मुलाकात को नामुनासिब समझते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। स्पीकर ने कहा है कि उन्होंने अपने हलके के मौजूदा मसाइल के सिलसिले में वजीर आला से मुलाकात की है और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र के थाने शहर में रामभाव महलगी मेमोरियल लेक्चर से खिताब किया। लेक्चर सीरीज का मौजू श्री राम पूजा से राष्ट्र पूजा तक था। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि अकीदतमंदों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और जल्द ही अयोध्या में अजीमुश्शान राम मंदिर तामीर किया जा रहा है। राम पूजा हमारी रूह का चिराग रोशन करती है। उन्होंने कहा कि अमृत काल जारी है और हमें यकीन है कि 2047 में भारत तरक्की याफ्ता भारत बनने का अज़्म पूरा करेगा। भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब को नाकाबिले फरमोश बनाने के लिए वैदिक यज्ञ किया जाएगा। भगवान राम का संकीर्तन सरयू के किनारे पर 11,000 खाकी शिवलिंगों पर किया जाएगा। इसके साथ ही 11 मंजिला यज्ञ मंडप में 11,000 जोड़े यज्ञ करेंगे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे आशुतोष शुक्ला की ये रिपोर्ट। रामेश्वरम में समुद्र के तट पर भगवान राम की सेनाएं खड़ी थी। लंका पर जाने के लिए पुल का निर्माण हो चुका था, लेकिन इससे भी पहले भगवान राम लिंग थाप विधवत करी पूजा, शिव समान शिव मोहिन दूजा, बालू का शिवलिंग बनाते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद लंका पर चढ़ाई करते हैं। दृश्य कुछ ऐसा अयोध्या में भी है। जब भगवान के राम भक्त सड़कों पर अयोध्या में हैं, तो सरयू के तट पर, या तो कहें कि सरयू की गोद में 1008 ये स्थान बनाए गए हैं, जहां पर 9 दिनों तक लगातार 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक भगवान राम का संकीर्तन किया जाएगा और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संपूर्ण वातावरण को राममय कर दिया जाएगा। जी, विश्व कल्याण सीताराम नाम जप महायज्ञ ये होने जा रहा है भगवान प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर। जी, हमारे गुरुजी ने 15 में यहाँ यज्ञ किए थे। इसे ही विशाल यज्ञ हुआ था। तो उस समय महाराज जी प्रण किए थे कि एक बार जब भगवान राम जन्मभूमि बनने लगेगा तो फिर हम दोबारा यज्ञ करेंगे। तो आज हमारे साक्षात प्रमाण है कि आज राम जन्मभूमि बनने जा रहा है और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने फिर दोबारा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं। 1008 शिवलिंग की स्थापना कर करके सीताराम नाम जाप 9 दिवसीय करेंगे। और सामने आप देख रहे हैं एक 11 मंजिला एक साला बना हुआ है, जिसमें उसमें 100 कुंड बना हुआ है, जिसमें 100 कुंड में 1100 जोड़े दंपति बैठेंगे। वाल्मीकि रामायण से हवन होगी, जिसमें राम के लिए रामाय स्वाहा, राम का आहुति गिरेगी, रामाय स्वाहा, राम के लिए। इन वैदिक कार्यक्रमों से संपूर्ण अयोध्या कहीं न कहीं राममय होगी और राम भक्तों को बहुत प्रतीक्षित वह अवसर जरूर देखने और सुनने को मिलेगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी तादाद में राम भक्त अयोध्या में दर्शन के लिए आएंगे। इसके पेश नज़र महकमा सियाहत ने अयोध्या आने वाले इन राम भक्तों के क़याम के लिए होली अयोध्या के नाम से एक ऐप जारी किया है। इस ऐप के जरिए अयोध्या के 700 घरों का इंदराज किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले मेहमान रह सकेंगे और खाना खा सकेंगे। आइए देखते हैं हमारे नामानिगार आशुतोष शुक्ला की ये रिपोर्ट।
ऐसा अनुमान है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भगवान श्री राम की होगी तो दर्शनार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। तो इस वृद्धि के मद्देनजर प्रशासन ने अनेक इंतजाम किए हैं। अयोध्या वासियों ने भी बढ़ करके उसमें भाग लिया है। पर्यटन विभाग द्वारा जो है होम स्टे योजना के तहत लगभग 500 मकान जो है रजिस्टर्ड किए गए हैं। हम बात करेंगे उन्हीं मकान मालिकों से जिन्होंने होम स्टे के लिए अतिथियों के स्वागत के लिए अपने घरों को दे रखा है। तो ऐसे घरों आए सेवा भाव से मैं दे रखा हूँ राम जन्मभूमि की, उससे जो है मैं बहुत लकी उस मामले में हूँ जो मुझे इतना सेवा का अवसर मिला मेरे को। इसका खर्च वगैरह कौन वहन करेगा, कैसे रेट तय होगा, खाना पीना अतिथियों कैसे देंगे, ये सब कुछ? ये सब एडीए के माध्यम से निर्धारित किया गया है जी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पेइंग गेस्ट योजना को रोजगार से जोड़ने की योजना बनाई है। अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, प्राधिकरण के ही अधिकारी राकेश कुमार जी से जानते हैं। पेइंग गेस्ट योजना जो है अयोध्या के लिए एक ऐसा वरदान साबित हुई है कि इस योजना के माध्यम से एक तो जिन लोगों का कोविड में जॉब चली गई थी उनको एक रोजगार मिला और ऐसे लोगों की आमदनी का जरिया बना। प्लस अयोध्या में होटल्स की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, तो इस उद्देश्य से पेइंग गेस्ट योजना बड़ी कारगर साबित हो रही है। और जो यहाँ पे लोग हैं, अयोध्या के निवासी हैं, उनका अपना घर है और स्पेयर रूम है। 2 रूम से लेके 5 रूम तक इस योजना के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने करीब 600 भवनों को चयनित किया हुआ है। कल्पना है कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर अयोध्या में निर्मित हो तो अयोध्या में प्रवेश करते ही अनुभूति भगवान राम की मिले, भक्त की मिले और रहने के लिए घर जैसा वातावरण मिले, खाने के लिए घर जैसा खाना मिले। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आसाम के दौरे पर हैं। कल रात नड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका इस्तकबाल किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर जेपी नड्डा आज आसाम बीजेपी की मजलिस आमला और कोर कमेटी की मीटिंगों की सदारत करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेपी नड्डा सबसे पहले गुवाहाटी के मां का कामाख्या मंदिर में पूजा करेंगे। ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें हमने अपने आप को और वजीर दिफा राजनाथ सिंह बरतानिया के दौरे पर हैं। यहाँ वो BAPS स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे और पूजा की। कबल अजी उन्होंने 10 किंग्स रोड पर वाक़े अंबेडकर म्यूजियम का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ज़रूरी हैं और दोनों ही ममालिक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कल लंदन में बरतानवी वजीर दिफा ग्रांड शिप्स के साथ 2 तरफा मीटिंग की, जिसमें फरीकैन के दरमियान दिफाई सनती ताउन को बढ़ाने पर खुसूसी जोर दिया गया। 2 तरफा दिफाई मीटिंग के बाद भारत और बरतानिया के दरमियान 2 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। और साबिक सदर रामनाथ कोविंद आज दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC की तकसीम इस्नाद तकरीब में शिरकत करेंगे। ये IIMC का 55वां कन्वोकेशन होगा। आज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्रियां तकसीम की जाएंगी। ये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट के तमाम 6 मराकज़ के 2021-22 और 2022-23 बैच के तलबा को दिया जाएगा। मजमूई तौर पर 65 तलबा को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से भी नवाजा जाएगा। काबिल जिक्र है कि IIMC मुल्क का एक अहम इदारा है जो मीडिया और मवासलात के शोबे में तालीम फराहम करता है। जम्मू कश्मीर के लोग जोशो खरोश से जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी पैदा करना है। नाज़रीन, पेश है इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का जम्मू कश्मीर में पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन जहां भी जा रही है वो लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों से जोड़ने का काम कर रही है। इसी सिलसिले में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सांबा जिले के ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा पहुंची। यहां लोगों ने वैन पर फूल बरसाए और उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। साथ ही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर लोगों ने मुल्क की तरक्की का अहद भी लिया। इस्तिफादा कुनंदगान ने मेरी कहानी मेरी जुबानी इक़दाम के तहत अपनी जिंदगियों में तब्दीली की कहानियां शेयर की। मोदी जी का बड़ा शुक्रिया जो हमें सिलेंडर दिया। साढ़े को पैसे नहीं, मेरा पत्थरी ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड फ्री ऑपरेशन हुआ मेरा, साढ़े को पैसे नहीं। मोदी जी का शुक्रिया। मोदी साहब की स्कीम करना शुक्रिया असेंगी 6000 रुपया सालाना मिलता, ट्रैक्टर के पैसे भी दे सकते, खाद भी पाई सकते हैं, तो सारा अच्छा काम चला, अच्छी स्कीम है। सियालजट्टा पंचायत उधमपुर में विकसित भारत यात्रा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यहाँ भी मुकामी लोगों ने इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन वैन का खैर मकदम किया और पीएम मोदी का रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम सुना। प्रोग्राम के दौरान गांव वालों को आईईसी वैन के जरिए मरकजी हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया गया। इस्तिफादा कुनंदगान ने स्कीमों से हासिल होने वाले फायदे के बारे में बताया। पहले तो हम बाहर जा नहीं सकते थे ऐसे कि अकेले, कहीं बैंक में पता नहीं चलता था कि हमने क्या करना क्या नहीं, फॉर्म बनना नहीं आता था। अभी हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी लेडीज़ जो लोन वगैरह लेती हैं, कईयों ने अपने पार्लर वगैरह खोले हैं, कईयों ने टेलर का काम किया है। वो हमारे हर एक नागरिक के लिए इतना कर रहे हैं। हम इस सरकार का और अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका धन्यवाद करते हैं। जितनी भी स्कीमें मोदी सरकार जी ने लाई हैं वो ज़्यादातर गरीब लोगों से और जो आम जनमानस है उनसे जुड़ी हुई हैं। चाहे आप PMA-22 के तहत मकान की बात करें, चाहे आप आयुष्मान की बात करें जिसमें कि 5 लाख तक जो इलाज फ्री हो रहा है। हमारी सरकार जो हमें जो स्कीमें दे रही है, जो घर घर जाके जो हम कैंप लग रहे हैं, जहाँ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो इसके लिए मैं अपनी केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रामबन जिले के बानेहाल में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स में लोगों को बेदार किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड और राशन कार्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के इस्तिफादा कुनंदगान को उनके घरों की अलामती चाबियां देकर एजाज से नवाजा गया। मेरी जमीन में कम से कम 350-400 बूटे लगे हुए हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा कर। जब से PMAY स्कीम के तहत इन्होंने मकानात देना शुरू कर दिए तो हर पंचायत में कम से कम जितने भी हाउसलेस लोग हैं सबको एक एक मकान मिला। किसान सम्मान योजना जो कि मतलब हमारे किसान भाइयों को 2-2 हजार रुपए मतलब मिलते हैं, यानी साल के 6,000 मिलते हैं। हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। संकल्प यात्रा जिला पुंछ की 4 पंचायतों तक पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पंचायत के नुमाइंदों, सरपंचों, पंचों और मेंबरान समेत बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत बहुत से मुस्तफीद होने वालों ने अपनी कहानियां शेयर की और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और हम पहले लकड़ी वगैरह चुन के खाना बनाते थे और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें उन्होंने गैस दिया। हमें जो मोदी सरकार ने फ्री में जो राशन दिया है, हम गरीब लोग हैं, हमें यहाँ फसलें नहीं होती हैं। जनाब नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने 2000 रुपया किसान के लिए दिया था, जिसमें इन्होंने पहले तो बहुत ही गरीबी की हालत में मजदूर अपनी मेहनत कशी करते थे, लेकिन आज 2000 के फायदे में लोग गरीब बीज भी ले लेते हैं, अपनी खेती बाड़ी भी आराम के साथ मतलब कर लेते हैं। इस दौरान मुकामी लोगों और तलबा को एक विकसित भारत बनाने का हलफ दिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और शुमाली भारत में सर्द लहर और धुंध जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों के दौरान चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, शुमाली मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में घनी धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। अगले 24 घंटों के दौरान शुमाली भारत में शदीद सर्दी जारी रहने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश में इस मौसम की बर्फबारी का इंतजार कल खत्म हुआ। शिमला के सियाहती मुकाम कुफरी की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई, जिसमें चीनी बंगला और महासेवक और साथ ही अम्यूजमेंट पार्क और हप हप हरे और झड़ा बड़ा शामिल है।
मुंबई में रात देर गए मूसलाधार बारिश हुई। अंधेरी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बांद्रा और बोरीवली समेत मगरबी मज़ाफ़ाती इलाकों में भी हल्की से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई हुई। मुंबई में भी सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। भारत के महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश बुहराए अरब में कम दबाव की वजह से हुई है। और नाज़रीन, आप पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। और 2023 में आपको बता दें, G20 की कामयाबी के बाद भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है और इस खबर को सभी अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है और लिखा है कि हिंदुस्तान को पहली बार मिली आलमी सकाफती विरसा कमेटी की सदारत। और साथ में आपको यहाँ बताते चलें कि यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी की मेज़बानी हिंदुस्तान इस बार तो करेगा ही, और साथ में विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और पहचान में मुल्क का एक अहम रोल होता है। तो नाज़रीन, ये थी अखबार की पहली हमारी सुर्खी। और अगली सुर्खी देख लेते हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद शामी अर्जुन अवार्ड से सरफराज किए गए हैं। जी हाँ, कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन अवार्ड से लोगों को सरफराज किया। आपको बता दें कि ये ख्वाब के सच होने की तरह, जिसके लिए लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, ये क्रिकेटर शामी का कहना है। और कल, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ख़ास शख्सियत को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया। और अगली खबर भी आपको बता देते हैं। कानून साज इदारों में नज़्मो ज़ब्त में गिरावट बाइसे तशवीश है, ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कानून साज असेंबली के अरकान के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया और उन्होंने कई ख़ास बातों का भी इस दौरान जिक्र किया। और रोजनामा हमारा समाज की सुर्खी है, प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के दिन तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान होगा। ये योगी आदित्यनाथ का कहना है, यूपी के वजीर आला। और आपको बताते चलें कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तकरीब है वो अयोध्या में 22 जनवरी को होगी और इस दिन जो तालीमी इदारे हैं उसमें छुट्टी रखी जाएगी। और ये ऐलान किया है यूपी के वजीर आला ने। और अब आइए अगली सुर्खी देख लेते हैं। उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम मंडी हाउस में 33वें उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। और आपको बता दें कि श्री राम सेंटर में ये 6 रोज़ा जो फेस्टिवल है ये अभी रवां दवा है और इसमें शानदार ड्रामों की पेशकश की जा रही है। और अब देख लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, 398 नए मुलाजमीन को तकरूरी लेटर दिए जा चुके हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने ये लेटर्स दिए हैं। और प्रोग्राम के इनाकात का मकसद मुख्तलिफ महकमों में खाली असामियों को ख़त्म करना है और लोगों को आगे बढ़ाना है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ तालीम हासिल हो सके बल्कि आगे चलकर उनको नौकरियां भी मिल सके। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। हज 2024 हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए सहूलत और ख़दमात को बेहतर बनाने के लिए स्मृति ईरानी की मक्का रीजन के नायब गवर्नर से बातचीत हुई है और किस तरह के इंतज़ामात होने हैं, क्या कुछ हिकमत अमली होगी, इस पर गुफ्तगू की गई। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं, कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2020 के इंतखाबी नताइज को पलटने के मुकदमे में वफाकी अपील कोर्ट में पेश, जिसके बाद जजों ने इस दावे पर गहरे शुकूक व शुबहात का इजहार किया कि इसे इस केस में साजिश के इल्ज़ाम में ट्रायल से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। 3 जजों की बेंच ने यह भी सवाल किया कि क्या ट्रंप के पास इस केस में अपील पर गौर करने का इख्तियार है। इससे ये इम्कान पैदा होता है कि ट्रायल से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। तवील समात के दौरान जजों ने डोनाल्ड ट्रंप के वकील से उन दावों की हिमायत में दलाइल पेश करने को कहा। उनका मौकिल ट्रंप को इन कार्रवाइयों के लिए फौजदारी इल्ज़ामात से महफूज रखा जाना चाहिए, जो उनके बकौल उन्होंने बतौर सदर अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान किए थे। डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिमाना इल्ज़ामात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दलाइल को गुज़िश्ता माह एक ज़ैली अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप ने बगैर सबूत के दावा किया कि उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि पोल सर्वे ने उन्हें सदर बाइडन से आगे दिखाया है।
उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर ये इल्जामात उनकी उम्मीदवारी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे मुल्क में खलबली मचेगी और इसके बाद बहुत से राज खुलेंगे। लक्ष्य सेन आज मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में खेलेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा। एचएस प्रणॉय का मुकाबला डेनमार्क के एंडरसन एंटिनोनन से होगा और मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शुएब फिक्री और हगास मौलाना से होगा। कल खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने वापसी करते हुए आलमी नंबर 5 खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को एक मुकाबले में शिकस्त दी और दूसरे राउंड में जगह बना ली। श्रीकांत ने पहले राउंड के मैच में छठे सीड याफ्ता क्रिस्टी को 21-12, 21-18, 21-16 से शिकस्त दी, जो 1 घंटा 5 मिनट तक जारी रहा। साबिक आलमी नंबर 1 श्रीकांत का अगले राउंड में हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंग से मुकाबला होगा और तनिषा क्रिस्टो और अश्वनी पुनिया की भारतीय जोड़ी ने फ्रांसिस्का कार्पेट और एलियन ली की अमरीकी जोड़ी को 21-13, 21-16 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय जोड़ी को अगले राउंड में 7वीं सीड याफ्ता जापानी जोड़ी म्यूमा टिसुमोटो और वकाना नागाहारा की चैलेंज का सामना करना होगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।